IMF ने अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मुराद ख़त्म करने की सिफारिश कर दी। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत की मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की भी सिफारिश। IMF की पाकिस्तान में हुक्मरानी और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट वजारत ख़जाना ने जारी कर दी। 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। IMF का कहना है कि इंसदाद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर टारगेटेड ऑपरेशन किया। कुरम में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक किए गए। कुरम में ही खुफिया इत्तला पर दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को हलाक किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवेलिया में ज़िमनी इंतखाब पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। आज सुबह 11:30 बजे इजलास तलब, कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। वज़ीर आला के तर्जुमान ने कहा है कि सुहेल आफरीदी का पैगाम वाज़ेह था कि इलेक्शन में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पजीराई ना मिली। 14 नवंबर को हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जज शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर अपना रद्दमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को खत लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते। ताहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है, उसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है। एक सीनियर जज ने कहा है कि एक ही तरीका कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज साहिबान मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने यकजा कर दिया। अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 239 की शिक 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसका क्या करेंगे। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद फैसलों में करार दिया कि आइन के बुनियादी खतोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास 2 दिसंबर को होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजों की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। BRT, रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की बैंक वफ़द को रेड लाइन मंसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज़ करने की यकीन दहानी। कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा है कि शहरी ट्रांसपोर्ट और तरक्याती मंसूबों के लिए ADB शराकत दारी जारी रखेगा। सिंध के मज़ीद $75 मिलियन के 6 मंसूबे भी मंजूरी के मराहिल में हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का कानून वापस ले रही है। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि यह कानून अमन जरिए में किए गए फैसलों के तनाजुर में वापस लिया जा रहा है। इस कानून की आड़ में बहुत नुकसान हुआ, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से स्टे वापस ले रही है। वफाक को भी स्टे वापस लेना चाहिए। शवाहिद मौजूद हैं कि अलीमा खान अपने भाई के ऐसे पैगामात लाती रही हैं जो मुल्क में एनार्की और अफरा तफरी पैदा करें। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कानून ऐसे अफराद की मुलाकातें रोकने का इख्तियार इंतज़ामिया को देता है। अगर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ गलत है तो उसे अदालत में गलत साबित करें। पहले ये तय होना चाहिए कि तशद्दुद हुआ है या नहीं। ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई दिफा नहीं कर सकता।
पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। उन्होंने कहा कि वो एटमी हथियार चलाने नहीं देंगे जिससे लाखों लोग मर जाएं। अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। भारतीय वजीर आजम ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा कि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक संगीन इलाकाई खतरा बन चुकी है। TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें मकामी हुक्काम की जानिब से लॉजिस्टिक और अमली मुआवनत हासिल है। सलामती काउंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी के सरबरा और डेनमार्क की मंदूब की ब्रीफिंग। कमेटी सरबरा ने कहा कि TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। जहां बच्चे महफूज हों वहां मुस्तकबिल रोशन होता है। पाकिस्तान का हर बच्चा लख्त जिगर है। अपनी औलाद की मानंद वो भी मेरा मुस्तकबिल, मेरी जिम्मेदारी और अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का हर कदम बच्चों की भलाई, हिफाजत और खुशियों के लिए है। चाइल्ड लेबर के सदाद के लिए सख्त क्रैकडाउन जारी है। बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और भयानक जराइम का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। तीन मुल्की T20 सीरीज में आज से श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान मुकाबला होगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के अरशद नदीम को मुबारकबाद। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुनफरिद नौयत की बोली 18 क़िरात सोने से तैयार कमोड $12.1 मिलियन में फरोख्त। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 20वें रोज़ पाकिस्तानी रोमानवी और मज़ाहिया फिल्म रेडी स्टडी नो की स्क्रीनिंग की गई। अर्जेंटीना की फनकारा डियाना ने म्यूज़िक वर्कशॉप में तलबा को म्यूज़िक कंपोजिशन के बारे में बताया। डियाना ने म्यूज़िक एकेडमी के तलबा के साथ शानदार परफॉर्मेंस भी दी। मराकेश और पेरिस सेंट जर्मन के अशरफ हकीमी ने अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर का एजाज़ अपने नाम कर लिया। कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल अवार्ड्स में अशरफ हकीमी के साथ मोहम्मद सलाह और नाइजीरिया के विक्टर ओशिमान भी नामजद हुए। अशरफ जख्मी होने के बावजूद स्टेज पर अवार्ड लेने आए। और मॉस्को में रूसी सदर पुतिन की AI कॉन्फ्रेंस में आमद पर इस्तकबाल एक रोबोट ने किया। रोबोट ने पुतिन से बातचीत भी की और डांसिंग मूव्स भी दिखाए।